फरमाते हैं वहाँ जैसे ही वो उस शराब को पिलाने के लिए जाम में वो सुराही उंडेलता है तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है, फरमाते हैं वो ऐसी आवाज़ है कि हम जैसे मस्तों के अंदर वो जान डाल देती है कि हाँ, अब ज़िंदगी के खुलने का मौसम आ गया है, अब रूहानी लज़्ज़ात को हासिल करने का मौसम आ गया है, अब खुद को बेदार करने का मौसम आ गया है, उसकी याद में मुब्तला रहने का मौसम आ गया है, वहाँ हमेशा की एक महवियत का मौसम आ गया है, खुद को वहाँ फना करने का मौसम आ गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। तो आज हम जिस गज़ल को पढ़ने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम गज़ल है। हज़रत हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस दीवान में जिस तरीके से इस गज़ल को बांधा है वो बहुत ही आला तरीके से बांधा है, और इसमें जो जज्बो मस्ती भरी है वो जैसे कि सुनने वाले को भी अपने सहर में जकड़ती है और पढ़ने वाले को भी एक वज्द की कैफियत में लाती है। हज़रत हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये बहुत बड़ा कमाल है कि वो अपने पढ़ने वाले को, अपने सुनने वाले को खाली नहीं रहने देते, वहाँ भर के रखते हैं, और इस भरने में वो इतने माहिर हैं कि जैसे हमारी ही किसी कमी और कुताही का वो इलाज करते हैं। वो एक माहिर हाज़िक तबीब की तरह, एक माहिर हकीम की तरह, जैसे कि जानते हैं कि इंसानी शऊर में जो कमी पैदा हो जाती है उसका इलाज कैसे करना है, और वहाँ दिल में जो ज़ंग लग जाता है उसको किस तरीके से उतारना है, और रूह को वहाँ जो क़ुव्वत चाहिए रूहानियत की सूरत में, ज़िक्र व अज़कार की सूरत में, अहवाल व मक़ामात की सूरत में, तो उसका रास्ता भी पैदा करके दिखाते हैं, और वहाँ वो अहवाल भी पैदा करते हैं। हाफिज़ साहब यहाँ अपनी उन तमाम कैफ़ियत को अपने सुनने वाले, अपने पढ़ने वाले के ऊपर भी तारी करते हैं। अगर वो सुनने वाला और पढ़ने वाला अपने अंदर काबिलियत रखता है तब भी, नहीं रखता फिर भी वो अपना एक असर छोड़ते हैं, अपने उस सहर में मुब्तला रखते हैं कि जानने वाला भी उनसे फ़ायदा उठाता है, वो तो बहुत आला मकाम पर भी उनसे फ़ायदा और इस्तिफ़ादा हासिल करता है, और जो उनके साथ नहीं भी जुड़ा हुआ जैसे उसको भी वो अपने साथ बिठाते हैं। अपना बड़े होने का जो एहसास है वो जैसे कि अपने ना जानने वाले के ऊपर भी जो है वो तारी नहीं करते, और उनको ऐसे ही दिखाते हैं कि जैसे मैं तुम जैसा ही एक आम शख्स हूँ, बस मुझसे आओ, अपना इलाज करवाओ और यहाँ से एक रूहानी शिफा जो है वो हासिल कर लो। तो ये हाफिज़ साहब का बड़ा कमाल है कि वो अपने आने वालों को यहाँ शफा याब करते रहते हैं, और उनकी किसी न किसी कमी का जो है वो उजाला करते रहते हैं। तो आज की गज़ल भी ऐसी ही गज़ल है। वहाँ हाफिज़ साहब ने जो तहदारी के साथ वहाँ मुख्तलिफ़ रंग भरे हैं वो समेटने के हैं, और अपने ऊपर भी तारी करने के हैं, अपने ऊपर भी उन्हें
जैसे कि हमें वो रंग जो हैं अपने ऊपर भी तारी करने चाहिए, अपने ऊपर भी उन्हें पुख्ता करना चाहिए। तो शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। फरमाते हैं, सुबह दम बकुशाद खम मारे दरे मैं खाना राह, कुल कुल आवाज़े सुराही जां दहत मस्ताना राह। जब वो हमारा साकी, वो मैं पिलाने वाला, वो कलाल, जब सुबह दम वो मैं खाने का दरवाज़ा खोलता है, उस मैं खाने का दरवाज़ा जहाँ से तमाम बीमारों को शफा हासिल होती है, जहाँ से तमाम लज्जतें जो हैं वो हासिल होती हैं, तमाम शऊरी, कल्बी और रूहानी लज्जतें, वहाँ से ज़िंदगी जो है वो जैसे कि फूट के बाहर निकलती है। जैसे कि दिन निकलता है तो ज़िंदगी का आगाज़ होता है, दिन का आगाज़ हमारी ज़िंदगी का आगाज़ है। तो जैसे कि दिन में रौनक होती है, सुबह होते ही हर तरफ जो है वो परिंदे जो हैं चहचहा रहे होते हैं, दरख्त जो हैं वो लहलहा रहे होते हैं। तो ऐसे ही फरमाते हैं कि जैसे ही हमारा साकी अपना दर मैं खाना खोलता है तो हमारे अंदर भी हमारे जो रूहानी लज़्ज़ात हैं, हमारे जो शऊरी जो निस्बतें और ताल्लुकात हैं, उनके अंदर भी जो है चहचहाहट जो है वो शुरू हो जाती है। वहाँ हमारे जो अंदर जो ज़िंदगी है वो भी हरकत में आ जाती है। तो फरमाते हैं, सुबह दम बकुशाद खम मारे दर मैं खाना राह, कुल कुल आवाज़े सुराही जां दहत मस्ताना राह। फरमाते हैं वहाँ जैसे ही वो उस शराब को पिलाने के लिए जाम में वो सुराही उंडेलता है तो उससे जो आवाज़ पैदा होती है, फरमाते हैं वो ऐसी आवाज़ है कि हम जैसे मस्तों के अंदर वो जान डाल देती है कि हाँ अब ज़िंदगी के खुलने का मौसम आ गया है, अब रूहानी लज्जात को हासिल करने का मौसम आ गया है, अब खुद को बेदार करने का मौसम आ गया है, उसकी याद में मुब्तला रहने का मौसम आ गया है, वहाँ हमेशा की एक महवियत का मौसम आ गया है, खुद को वहाँ फना करने का मौसम आ गया है। तो महबूब के साथ वहाँ जितने भी ताल्लुकात हैं उसको भरने का मौसम आ गया है। तो देखें कैसी वो एक कैसा एक मंजर बना के दिखा रहे हैं कि जो इश्क के साथ वाबस्ता हो जाते हैं और उनका इश्क जो है वो इश्क हकीकी होता है, तो उनके ऊपर जो अहवाल और कैफियत पैदा होती हैं वो कैसी होती हैं। तो फरमाते हैं कि जब हमारा साकी वहाँ उस कुल को उंडेलता है हमारे जाम में, हमारे पैमाने में, तो हम में एक मस्ती पैदा हो जाती है, हम में एक नई ज़िंदगी जो है वो अंगड़ाई लेती है। अब फरमाते हैं आगे, दौरे गर्दां आमदे आखिर दरी बज़्म मन, साकिया बरखेज पुरदे आखिरी पैमाना राह। तो फरमाते हैं अब वो जो दौर उसने चलाया है पिलाने वालों को, तो फरमाते हैं हम भी वहाँ आखिर में बैठे हुए हैं, अब वो दौर चलता चलता हम तक आ पहुँचा है। तो फरमाते हैं ऐसा कि अब जब तुम्हारा वो पैमाना, तुम्हारी वो शराब मारिफत अब हम तक आ पहुँची है, तो फरमाते हैं साकिया बरखेज़ पुरदे आखिरी पैमाना रहा, हमारे इस आखिरी पैमाने को अपने इश्क से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मारिफत से, अपनी हकीकत से भर दे और पूरे का पूरा भर दे। यहाँ हमारी शऊरी जो हालत है वो भी तकमील को पहुँच जाए, हमारी जो कल्बी और रूहानी हालत है वो भी तकमील को पहुँचे, हमारी जान जो है वहाँ वो तमाम लज़्ज़ात को हासिल कर ले जो तुम्हारे साथ जुड़ के हम हासिल करना चाहते हैं। तो फिर आगे फरमाते हैं, चू शुदम मजनू बरुए इश्क लैला दर जहाँ, चू शुदम मजनू बरुए इश्क लैला दर जहाँ,
आकिला पंदे मदे हम चुमन दीवाना रा। तो तू देख नहीं रहा, जब हम उसके इश्क में मुब्तला हो चुके हैं, हम उसके इश्क में दीवाने बन चुके हैं, हम उसके इश्क में परवाना वार जो है वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आकिला पंदे मदे हम चुमन दीवाना रा। तो ए अक्लमंदो, ए अक्ल का दावा करने वालों, ए अक्ल में फंसे हुए लोगों, ए खिरद के साथ ताल्लुक़ में रहने वाले लोगों और वहीं पर ठहर जाने वाले लोगों, हमें नसीहत मत करो। हम जिस जहाँ में रह रहे हैं, जिस जहाँ में हमारा बसेरा है, वहाँ अक्ल के लिए कोई रास्ता नहीं है, खिरद के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमें इस तरह की नसीहतें मत करो, तुम वहाँ अपना वक्त ज़ाया करोगे। हम तो आशिक हैं और आशिक को पंदो नसीहत से कोई काम नहीं होता, ख़ासतर वो नसीहतें जिनमें तुम लोग खुद फंसे हुए हो। हम इन तमाम पंदो नसाए से ऊपर उठ चुके हैं और वहाँ अपनी तकमील इस तरीके से कर चुके हैं कि कभी तुम आकर अगर हमारे वो अहवाल और हमारे ऊपर तारी होने वाले एहसासात और जज्बात उनको कभी देख लो और महसूस कर लो, तो तुम्हें अपनी ये जो नसीहतें हैं, अपने ये जो वाइज़ाना तकरीरें हैं, वो तुम्हें छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो फरमाते हैं कि ये नसीहतें हमें मत करो, हम इनसे आगे गुजर चुके हैं, हमारा दौर इससे आगे आ गया है। हाँ, इश्क के बारे में कोई बात करना चाहते हो तो वो बताओ, इश्क के हवाले से कोई चीज़ हमें बताना चाहते हो तो वो बताओ। वहाँ हम भाई भाई हैं, वहाँ हम दोस्त हैं, वहाँ हम प्याला हैं, वहाँ हमारा जाम एक है। तो यहाँ अक्ल के साथ ताल्लुक़ में रहते हुए हम में एक दुई है, जिसकी वजह से हम एक नहीं हो पा रहे। तो अगर एक होना चाहते हो तो महबूब की बात करो, महबूब के साथ ताल्लुक़ में रहते हुए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमें बताओ। तो अब यहाँ आते आते एकदम ऐसे हाफिज साहब जैसे कि ना एक नया रंग निकालते हैं, हर जगह वो एक नया रंग रखते हैं और वो ऐसा रंग है कि जो जैसे कि हमारे तमाम जो सतहें हैं वजूद की, उनके साथ कोई एक सतह जो होती है उसको वो छेड़ते हैं, फिर उसको भर देते हैं। तो अब फरमाते हैं कि ये होगा कैसे। तो फरमाते हैं आईना जंगार अस्सैकले ज़े तकवा पाक कुन, पाक बिंगर अंदरा आईना ए जाना नरा। तो फरमाते हैं ये जो तुम्हारा वजूद का आईना है, ये जो तुम्हारा शऊर का आईना है, ये जो तुम्हारा क़ल्ब का आईना है, ये जो तुम्हारा रूह का आईना है, ये जंग आलूदा हो चुका है, ये मैला कुचैला हो चुका है, इस पर दाग पड़ चुके हैं, इस पर निशान आ चुके हैं जो कि धब्बे हैं, जो कि उसको बुरा दिखा रहे हैं। तो फरमाते हैं इनको पाक कर ले, किससे? तकवा के साथ, अल्लाह के खौफ के साथ। उसका खौफ अपने अंदर इस तरीके से ले आ कि तुम्हारा ये जो जंग आलूदा आईना है ये पाक हो जाए। और जब ये जंग आलूदा आईना पाक हो गया, साफ हो गया और उससे मैल कुचैल जो है वो ज़ाइल होगी, तो वो जब उजला हो गया, पाक हो गया, शफाफ हो गया, तो अब क्या है? पाक बिंगर अंदरा आईना ए जाना नारा। तो फिर इस आईने में अपने महबूबे हकीकी को देख ले, जितना देख सकता है अच्छे तरीके से देख ले, जितना बेहतर अंदाज से देख सकता है वो देख ले। अपने आप को जितना पाक करेगा अपने महबूब को उतना अच्छे अंदाज से देख सकेगा। तो कहते हैं कि अपना आईना साफ कर ले, फिर जितना ये पाक और शफाफ होगा उतना तुम्हें अपना महबूब हकीकी पाक, शफाफ और वाज़े नजर आएगा। तो आगे फरमाते हैं गिरदे शम्मे जाने माशूके बगिर्द अज आशिकी,
आशिकी आमोज अंदर सोखतन परवाना रहा। तो फरमाते हैं इस इश्क की वजह से हमारी जान जो है वो उसके इश्क की शम्मा के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रही है। तो जैसे कि वो दीवाना वार उसी ही के ताल्लुक में है, उसी के साथ आलमे महवियत में है, आलमे हैरत में है। तो फरमाते हैं अब क्या है कि ये अपना होना इतना कामिल व अकमल कर ले, इतना मुकम्मल कर ले कि आशिकी आमोज अंदर सोख्तन परवाना रहा, कि वहाँ इस आशिकी को सीखने के लिए खुद परवाना भी तुमसे सीखे कि ये क्या है, इस हकीकत के साथ जो ताल्लुक है इसमें किस तरीके से फना हुआ जाता है। तो वो जो परवाना बजाते खुद एक फना की अलामत के तौर पर हमारी इस सूफ़ी रिवायत में और क्लासिकी शायरी रिवायत में बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है। हाफिज़ साहब जैसे कि उसको कैसे उलट के दिखा रहे हैं कि तू ऐसा आशिक बन जा, ऐसा हकीकी आशिक बन जा कि वो अब परवाना जो खुद अलामत बन चुका है फना की, वो भी तुमसे आके सीखे कि भाई ये कौन सा हुनर है, ये कौन सा तरीका है कि ऐसे भी फना हुआ जाता है। अपना फना होना एक जुदा रंग से इतना ऊपर ले जा कि वहाँ दुनिया में जितने भी दीवाने हैं, जितने भी आशिक हैं, वो तुम्हारे फना हो जाने पर और तुम्हारे उस इश्क के ऊपर कुर्बान हो जाने पर खुद भी रश करें और तुमसे वो हुनर भी सीखने आए कि ये कहाँ से सीखा है। तो आगे फरमाते हैं नीस दुशनामे बयस नीस दुशनामे बसयादे अजल ई जाने मन, आमदे मुर्गे हवा गिरदां ज़े बहरे दानरा। तो फरमाते हैं हम जो उसके इश्क में मुब्तला हुए हैं, इसमें उस सयादे अज़ल का कोई कसूर नहीं है। ये तो उसकी इनायत है, ये तो उसकी मोहब्बत है और ये उसके तमाम उसके अस्मा और सिफ़ात का फैज़ है कि अब ये जो परिंदा है जिसके अंदर उसने अपना इश्क रख दिया है वो उसके जाल में आ फंसा है। तो आखिर में फरमाते हैं मक्ता में हाफिज़ अज़्ज़ुहदे रियाई तौबा कर दे पेश अज़ां, पस बरुए मकुशाए आखिर शब पस बरुए बकुशाए आखिर शबे दरे में खाना रहा। तो फरमाते हैं हाफिज़ ने ये जो जाहिदाना जो रियाकारी है इससे ख़ुद को अलग कर लिया है, ख़ुद को जुदा कर लिया है। तो वहाँ वो एक दुआ मांग रहे हैं अपने महबूब से कि ए मेरे मालिक, ए मेरे मौला, पस बरुए मकुशाए आखिर शब ज़े दरे में खाना रहा, पस वो शब का आखिर जो हिस्सा है उसमें अपना जो दरे में खाना है उसको खोले रखना। हम वहाँ आते रहें, पीते रहें, तेरे साथ ताल्लुक़ में रहें, वहाँ एक जज्बो मस्ती के आलम में रहें और बस यही हमारे लिए काफ़ी है। हम तो ये सब जो जाहिदाना और आबिदाना रस्मों रवाज है इससे ख़ुद को हटा लिया है और बस एक ही तलब में है, वो ये है कि आखिर शब जो है वो तुम्हारा दरे में खाना मिल जाए, हम वहाँ बैठ के पीते पिलाते रहें और तेरे हुजूर झुकते रहें, आहुजारी करते रहें, आजिज़ो इनकिसारी के साथ तुम्हारे हुजूर जो है वो अपने आप को पेश करते रहें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह के तरफ से मिलने वाले इन फ़ैज़ व बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और अपने इन पाक लोगों की सोहबत और संगत से मिलने वाला जो फैज़ है उसको अपने लिए भी मशअल राह बनाने की जो एक तौफ़ीक़ है वो भी हमें इनायत फ़रमा और इसको अच्छे तरीके से बाँटने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग।